Hi friends, today I'm going to discuss the topic Kahn in Gold Prelog rule, CIP रूल के नाम से इसे जाना जाता है। और ये जो रूल है इसकी मदद से हम आर एस कॉन्फ़िगरेशन डिटरमिन करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। जो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन आप लोग निकालते हैं उसको हम लोग इस मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सपोज करिए ये हमारे पास एक कंपाउंड है, तो इस रूल के मुताबिक सबसे पहले इस रूल में आपको जो ग्रुप्स लगे हुए हैं कायरल कार्बन पर उसकी प्रियोरिटी डिसाइड करनी है। तो आइए देखते हैं पहले प्रियोरिटी कैसे डिसाइड करनी है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कायरल कार्बन, यानी ऐसा कार्बन जिस कार्बन पर चारों जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो अलग अलग प्रकार के। जैसे यहाँ पर मैंने इस कार्बन को ऐसे मार्क करा है, ये कार्बन जो है इस पर चारों जो ग्रुप्स लगे हैं वो अलग अलग तरह के हैं, ये आपका कायरल कार्बन है। अब इस कायरल कार्बन से आप बाहर की ओर चलिए, ग्रुप्स की ओर चलिए। जैसे यहाँ पर मैं इधर ग्रुप्स की ओर चली। अब जब हम ग्रुप्स की ओर चलते हैं तो ग्रुप्स की ओर जाने पर जो एटम्स आ रहे हैं उनके आपको एटॉमिक नंबर को कंपेयर करना है। यानी ग्रुप्स की ओर चलने पर सबसे पहला एटम जो आपको मिलता है हर तरफ, हर ग्रुप में से जो पहला एटम आपको मिलता है उस एटम में से जिस एटम का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा वो नंबर 1 प्रायोरिटी होगा। जैसे इस कार्बन से हम बाहर की ओर चलते हैं तो यहाँ मुझे कार्बन मिलता है, इस जगह मुझे नाइट्रोजन मिल रहा है, तो नॉर्थ में मुझे कार्बन मिल रहा है और यहाँ मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, नाइट्रोजन का 7 है, कार्बन का 6 है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन जो होगा वो नंबर 1 प्रायोरिटी होगा। इसको मैंने नंबर 1 प्रायोरिटी दे दिया। फिर यहाँ देखते हैं ये दो तो कार्बन है, ये वाला नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसे मैं 2 नंबर प्रायोरिटी दे रही हूँ। बाकी जो दोनों बचे उसमें अब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो डबल बॉन्ड है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं। सपोज सी एच डबल बॉन्ड सी एच है, तो आप उसको ही समझेंगे कार्बन है और ये कार्बन एक तरफ तो ये हाइड्रोजन से जुड़ा है, लेकिन बाद में इसके पास एक डबल बॉन्ड से दूसरा कार्बन जुड़ा है। डबल बॉन्ड को आप ये समझेंगे कि दो बार अलग अलग कार्बनों से जुड़ा है, इसके तरह समझ सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर क्या है, इस जगह पे आप जाते हैं जब, तो ऊपर जाने पर कार्बन है, कार्बन दो हाइड्रोजन से मिला हुआ है और एक कार्बन से जुड़ा है, जबकि यहाँ का जो कार्बन है वो एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है जबकि दो कार्बन से जुड़ा है। इसका मतलब क्योंकि आपको ग्रुप पे यहाँ जब कॉमन एटम्स दिख जाए तो उसके और आगे चलना पड़ेगा। यहाँ इससे आगे चलने पर फिर कार्बन है, यहाँ इससे आगे चलने पर दो बार कार्बन है, यानी इससे अधिक प्रायोरिटी इस ग्रुप की होगी, यानी नंबर 3 होगा। और ये वाला ग्रुप यानी इथाइल ग्रुप आपका यहाँ पर नंबर 4 होगा। अब हमारा जो मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला आप सिमटा सकते हैं, यानी इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, थर्ड ग्रुप है, थर्ड प्रियोरिटी ग्रुप है, और यहाँ पर ऊपर में आपका 4 नंबर ग्रुप है। अब हमने क्या किया, जो सीआईपी रूल है वो ये कहता है कि प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद आपको इस मॉलिक्यूल में ये ध्यान रखना है कि जो फोर्थ नंबर ग्रुप है वो साउथ पोजीशन पर आ जाए। अब बात आती है साउथ पोजीशन क्या होती है, यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए अगर एक इस तरह से ग्रुप्स लगे हुए हैं तो ये जो पोजीशन है ये आपकी नॉर्थ है, यहाँ पे जो पोजीशन है इसको हम साउथ कहते हैं, इस तरफ जो पोजीशन है इसे हम लोग ईस्ट कहते हैं, और इधर जो पोजीशन है इसको हम लोग वेस्ट कहते हैं। तो इस रूल के मुताबिक ये जो जगह है इस जगह पर कौन आना चाहिए, नंबर 4। नंबर 4 प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी एट द, यानी लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी एट द साउथ पोजीशन। अब यहाँ पर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आप देख रहे हैं वो कहाँ पर है, नॉर्थ में बैठा हुआ है, यानी हमको इसे नीचे लाना पड़ेगा। तो इसके लिए इस रूल के मुताबिक आपको कम से कम 2 इंटरचेंजेस करने होंगे, आपको मिनिमम 2 इंटरचेंजेस करने होंगे, एक इंटरचेंज से काम नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पर 2 इंटरचेंजेस एंश्योर करते हैं कि अगर हम करेंगे तो 2 इंटरचेंजेस करेंगे और नहीं करेंगे तो हम एक भी नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ क्या करना है, 2 इंटरचेंजेस करने हैं। तो पहला जो इंटरचेंज मैं करूंगी वो मैं करूंगी 4 को पहले मैं नॉर्थ से उठा करके, डायरेक्ट हम उठा करके नहीं लाएंगे। पहली बात आपको इस स्क्रीन से उठाना नहीं है, आपको इसमें चिपके चिपके ही करना है। दैट मीन्स इस प्लेन ऑफ द पेपर में ही आप शिफ्ट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। आप प्लेन ऑफ द पेपर से एटम को उठा करके दूसरी जगह नहीं पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ से 4 से पहले वो हम पहुंचाएंगे उसको थर्ड पोजीशन पर। तो जब हमने 4 को यहाँ पहुंचाया तो ऑब्वियस है कि 3 हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, 3 हमारा यहाँ पहुंच जाएगा जहां पहले से 4 बैठा हुआ था। ये हमारा 3 आ गया, सॉरी ये 4 है, थोड़ा सा हमारा सही से नहीं बना। और बाकी जो दोनों ग्रुप्स थे उसको मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। यहाँ पर आपका नंबर 2 ग्रुप है साउथ पोजीशन पर, तो मैं यहाँ पर नंबर 2 ही लिख रही हूँ, और वेस्ट पोजीशन पर 1 है, मैंने वहां पर 1 ही लिखा। अब एक इंटरचेंज हमारा ये हुआ 4 को ईस्ट में लाने के लिए। सेकेंड इंटरचेंज हमें फिर से करना है क्योंकि मैंने कहा कि मिनिमम 2 इंटरचेंजेस होने चाहिए। अब हमें क्योंकि 4 को यहाँ पहुंचाना है तो ये वाला इंटरचेंज हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर। अब हमारा जो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, 4 आपका यहाँ पर आ गया, इस जगह आपका थर्ड पहुंच गया,
इस जगह आपको ऑलरेडी सॉरी सेकंड पहुंच गया, यहाँ पर आपका सेकंड पहुंच गया, यहाँ आपका ऑलरेडी थर्ड बैठा हुआ है और फर्स्ट जहां था मैंने वहीं पे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है 1 से 2 और 2 से 3। सिर्फ आपको ये देखना है, 1 से जाइए 2 और 2 से जाइए 3। अगर ये क्लॉकवाइज है तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो R होगा, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो S होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर क्लॉकवाइज है या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज है, चेक करते हैं हम लोग। तो पहले तो मैं एक मिनट लिख देती हूँ इसको आपको, क्योंकि ये आपके लिए बार बार मुझे बोलना पड़ेगा, तो आपको ये ध्यान रहेगा। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो S होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 से जाइए 2 और 2 से जाइए 3, क्या दिखता है हमको, मैं गई 1 से ये 2 और 2 से गई मैं ये 3, ये हमको कैसा दिख रहा है देखने में, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है, दैट मीन्स की स्ट्रक्चर जो होगा वो S होगा, यानी जो मॉलिक्यूल है आपका, इसका आंसर आएगा ये S है। सेम आपको सेकेंड एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर फिर से देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर, यहाँ देखिए क्या है, इस कार्बन से, यानी कायरल कार्बन ये है आपका, इसका हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। इससे हम बाहर की ओर चलते हैं, यहाँ गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए। यहाँ जब आप गए तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, सबसे एटॉमिक नंबर इसका 1 है जो कि लीस्ट है, इसको हम लोग कह देंगे सीधे सीधे ये 4 प्रायोरिटी ग्रुप है, 4th प्रायोरिटी ग्रुप हमारा ये है। अब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, नॉर्थ की तरफ हमें कार्बन मिल रहा है, ईस्ट की तरफ ऑक्सीजन मिल रहा है, साउथ में भी कार्बन मिल रहा है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा सबसे, तो मतलब ये नंबर 1 प्रायोरिटी होगा, इसको हमने नंबर 1 कर दिया। अब जब नॉर्थ में जाते हैं तो कार्बन है, कार्बन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। साउथ में भी जाते हैं तो कार्बन है, कार्बन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। यहाँ पर कार्बन के दूसरी साइड भी एक और ऑक्सीजन है, जबकि साउथ में कार्बन की दूसरी तरफ एक हाइड्रोजन है। दैट मीन्स ऊपर वाला जो ग्रुप है वो ज्यादा प्रायोरिटी का होगा, यानी नॉर्थ का ग्रुप साउथ के ग्रुप से ज्यादा प्रायोरिटी वाला होगा। इसको हम कहेंगे नंबर 2, और ये वाला हो गया हमारा नंबर, यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप हमारा नंबर 3 है यहाँ पर, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप नंबर 2 है। अब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो समझ गया है, 4 3 2 एंड देन 1। अब इसमें हम लोग देखते हैं 1। अब इसमें हम लोगों, मैंने क्या कहा कि 4th नंबर ग्रुप को आपको कहाँ पहुंचाना है, इस जगह पे, साउथ पोजीशन पर। साउथ पोजीशन पर अगर 4th ग्रुप नहीं है तो आपको लाना पड़ेगा, अगर ऑलरेडी है तो आप कोई इंटरचेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो आप लाएंगे, और जब आप लाएंगे तो आप एक इंटरचेंज नहीं करेंगे, आपको मिनिमम 2 ही इंटरचेंजेस करने हैं, यहाँ पर हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ही इंटरचेंज से हमारा पर्पस फुलफिल हो रहा है, यानी 4th ग्रुप जो है, 4th प्रायोरिटी ग्रुप, वो साउथ पर आ सकता है, लेकिन स्टिल वी विल हैव टू डू द सेकेंड इंटरचेंज जस्ट टू इंश्योर द सीआईपी रूल। सीआईपी रूल के अनुसार करने के लिए हमें 4th ग्रुप को यहाँ पहुंच जाने के बावजूद भी एक और इंटरचेंज करना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट इंटरचेंज पहले हम करते हैं, ये हमारा क्या है, फर्स्ट इंटरचेंज। ये हमने फर्स्ट इंटरचेंज किया, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, साउथ नंबर पे 4 आ गया, और वेस्ट में हमारा 3rd पहुंच गया। बाकी जो बचा उसको मैंने अभी ऐसे नहीं लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसमें सेकेंड इंटरचेंज करते हैं। सेकेंड इंटरचेंज मैंने किया, सेकेंड इंटरचेंज मैंने ये वाला किया, 1 को 2 की पोजीशन पहुंचा दी, 2 को आप कोई और भी ले सकते हैं, तो 1 को 2 की जगह पे और 2 को 1 की जगह पे मैंने इंटरचेंज किया। ये 2 यहाँ पहुंच गया, सॉरी यहाँ तो 2 था ही ऑलरेडी, यहाँ पे 1 पहुंच गया, इस जगह पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका सेकेंड नंबर ग्रुप पहुंच जाएगा। अब क्या कहा मैंने, 1 से जाना है 2 और 2 से जाना है 3, 1 से 2 और 2 से 3 जाइए। जब हम 1 से 2 और 2 से 3 जाते हैं, देखते हैं क्या बनता है, ये 1 से 2 एंड देन 2 से 3rd। तो हमारा जो रोटेशन है, दिस इज लुकिंग क्लॉकवाइज, ये हमारा क्लॉक जैसे चल रहा है, जैसे घड़ी की दिशा में चल रहा है, देन इट विल बी आर, यानी यहाँ पर जो हमारा आंसर है दिस इज आर, यहाँ जो आंसर आ गया वो आर होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी हम और एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। लेकिन अब ये जो हमने ऊपर के एग्जाम्पल्स किए, ये आपके फिशर प्रोजेक्शन को में निकालने के लिए थे। लेकिन सपोज करिए आपके पास कोई फ्लाइंग वेज फॉर्मूला है, 3 डायमेंशनल फॉर्मूला है, वहां पे आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको ये समझा दूं मैं कि इसमें ग्रुप जो 3 डायमेंशनल फॉर्मूला होता है उसमें बॉन्ड्स का क्या मतलब होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये दोनों बॉन्ड्स हैं, जो एक नॉर्मल लाइन में दिख रहे हैं, जिसको मैंने येलो कलर की एरो से डिनोट कर रही हूँ मैं, ये दोनों बॉन्ड्स हैं वो डिनोट करते हैं प्लेन ऑफ द पेपर, यानी ये दोनों बॉन्ड्स जो हैं इनको आप ये मान सकते हैं कि आपके सामने की स्क्रीन पर चिपके हुए हैं, यानी ये प्लेन में है, बिल्कुल एक
प्लेन में है, जो वो जो प्लेन जिस प्लेन में आप पढ़ाई कर रहे हो, जो प्लेन आपके सामने है। ये जो थिक लाइन है, ये जो मोटा वाला बॉन्ड है, जहाँ CHO दिखा रही हूं मैं, मैं इसको आपको ब्लू कलर से दिखा देती हूँ। ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड आउट ऑफ द प्लेन होता है, यानी ये आपकी तरफ है, यानी इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन है, ये आपकी स्क्रीन से बाहर की ओर निकल रहा है, यानी आपकी तरफ आ रहा है। और ये जो पतला सा बॉन्ड है, जो मैंने बहुत थिक लाइन में दिखाने की कोशिश करी है, इसको मैं भी आपको ग्रीन से दिखा रही हूँ कि ये वाला जो बॉन्ड बच रहा है, ये बॉन्ड जो होता है ये अंदर होता है, यानी कि जो स्क्रीन है उससे अंदर की साइड है, यानी आप सामने स्क्रीन है, स्क्रीन से पीछे की ओर जा रहा है, बैक जा रहा है। तो आपको ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये दोनों जो बॉन्ड्स हैं, जो नॉर्मल लाइन से दिखा रही हूँ मैं, वो नॉर्मल जो लाइन्स है, सॉलिड लाइन्स है, ये आपकी प्लेन ऑफ द पेपर में है। ये जो थिक लाइन है, ये इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन है, यानी आपकी तरफ है। और ये जो पतली वाली लाइन है, आपके एग्जाम में कई बार ये ब्रोकन लाइन्स में दिखता है, हमको ऐसे ब्रोकन लाइन से दिखाई देगा। तो ये जो लाइंस हैं, ये वाला जो बॉन्ड होगा, ये आपका बैक साइड होगा, यानी स्क्रीन से अंदर की ओर होगा। अब इसमें हम देखते हैं क्या करना है हमको। इसमें आपको सिर्फ एक चीज इंश्योर करनी है, आपको ये इंश्योर करना है कि जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, वो क्या होना चाहिए, फोर्थ ग्रुप आपका बैक साइड में होना चाहिए, should be on the बैक साइड। तो अब देखते हैं हम लोग, ये जो यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है, ये बैक में है या नहीं। तो देखते हैं, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप पहले डिसाइड करते हैं प्रायोरिटी। यहाँ पे पहली प्रायोरिटी जो है किसको देंगे हम, यहाँ पर जब हम लोग कायरल कार्बन ये वाला है आपका, इस कार्बन से हम बाहर की ओर चल रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन, इधर हाइड्रोजन, यानी कि नॉर्थ की तरफ ऑक्सीजन, इस जगह पे हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। हाइड्रोजन दूसरी तरफ आप देखते हैं, दोनों जगहों पर कार्बन दिखाई पड़ रहा है हमको। तो जो दोनों कार्बन हैं, इनको हम लोग कह रहे हैं कि इनकी प्रायोरिटी हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमें ये पता लग गया कि ये नंबर 1 प्रायोरिटी होगा और ये वाला आपका नंबर 4 प्रायोरिटी होगा, क्योंकि ये जो है, ये क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो मिनिमम होता है, तो उसकी प्रायोरिटी जो है वो सबसे कम होगी। तो ये आपका 4 प्रायोरिटी ग्रुप है। बाकी जो दो बचे, यहाँ कार्बन है, कार्बन आपका तीनों तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ये आपका नंबर 2 होना चाहिए और ये वाला नंबर 3 होना चाहिए। तो इसको हमने नंबर 3 कर दिया, इसको मैंने नंबर 2 कर दिया। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में हम लिखने की कोशिश करते हैं केवल ग्रुप्स की प्रायोरिटी के हिसाब से। यहाँ पे क्या है आपका 1 यहाँ आ गया, 4 आपका इस जगह पहुंच गया है, 2 हमारा थिक लाइन पे आ गया है और 3 जो है वो बैक साइड पहुंच गया है। अब आपको करना क्या है, सिर्फ मैंने क्या कहा, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो आपको इंश्योर करना है कि वो बैक साइड में चला जाए। उसके लिए आपको अगर इंटरचेंज करना पड़ा एक, तो आप जब यहाँ पे तो एक ही इंटरचेंज की आवश्यकता आपको पड़ती है, एक इंटरचेंज करेंगे तो आंसर हमारा उलट जाएगा। दैट मीन्स अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो आंसर हमारा एस होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो आंसर जो है वो आर होगा, यानी यहाँ पर इनवर्स हो जाता है, क्योंकि हमने एक इंटरचेंज किया। दो इंटरचेंज में आंसर चेंज नहीं होता, सेम टू सेम रहता है, लेकिन एक इंटरचेंज में आंसर जो है वो बदल जाता है। तो यहाँ पर आपको मैंने क्या कहा, फोर्थ ग्रुप जो है वो थर्ड बैक पोजीशन पे पहुंचाना है। तो बैक पोजीशन पहुंचाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, देखिए यहाँ पर इस किसी एक को मैं चेंज कर रही हूँ। फोर्थ ग्रुप को मैंने यहाँ से यहाँ पहुंचाया और थर्ड को मैंने फोर्थ की जगह पहुंचा दिया। तो देखिए क्या स्थिति बनती है। मैं कलर चेंज करके आपको दिखा रही हूँ, दूसरा ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये कलर चेंज करके दिखाती हूँ। हमारा 1 अपनी जगह पे अभी भी है, इस जगह पे बैक पोजीशन पे हमारे 4 पहुंच गया है, 2 अभी भी अपनी जगह पर ही है, 2 जो है वो अभी भी अपनी जगह पर ही बैठा है, और जहां पर 4 बैठा हुआ था उस जगह पे अब कौन आ गया है, थर्ड। अब आप देखिए आपको एक सर्कल की स्थिति दिख रही है, 1 2 और 3 आपके सामने ही है। 1 से आप 2 पे जाइए और 2 से आप 3 पे जाइए, 1 से 2, 2 से 3। मैं रेड कलर वाले मार्क को दिखा रही हूँ आपको, रेड कलर में आप फोकस करेंगे। जब 1 से 2 और 2 से 3 जा रहे हैं, ये क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब आंसर जो होगा वो मैंने कहा उल्टा होगा। दैट मीन्स इट विल बी एस। आपका आंसर क्या होगा, आंसर तो इसका होता है, आंसर विल बी एस। क्लॉकवाइज रोटेशन है तो आंसर जो है एस होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो आंसर जो है वो आपका आर होगा। अब हम देखते हैं इसके बाद जो मैंने कहा फिशर प्रोजेक्शन में मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगी, वो जिसमें कि हम इसे, हमें करना नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा, हम इसको बिना इतने लंबे सेकेंड स्टेप्स के हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास ये है, अब मैं इसमें निकाल के दिखाती हूँ आपको शॉर्टकट मेथड से। क्या करना है आपको, सिंपली आपको ये देखना है कि जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, प्रायोरिटी तो आपको डिसाइड करनी ही होगी, वो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, जैसे ऐसे, यानी या तो फिर वो ईस्ट में है
वेस्ट में या फिर वो ईस्ट में। इन पोजीशन पर अगर फोर्थ ग्रुप है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, तो उस केस में आपका 1 से 2 और 2 से 3 जाने पर जो आंसर आ रहा होगा उसका उल्टा कर दीजिए। यानी 1 से 2 और 2 से 3 जाने पर अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो आंसर वुड बी एस, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो आंसर वुड बी आर। और अगर ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पोजीशन पर हो, यानी या तो वो नॉर्थ में हो या तो वो साउथ में हो, उस केस में जो आंसर है वही होगा। यानी जैसा रोटेशन है, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो आर ही होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो वो एस ही होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रायोरिटी में अगर हम देखें, सबसे पहले इस कायरल कार्बन से हम बाहर की ओर चलते हैं। इस तरफ जाने पे हमें मिलता है Cl, यहाँ जाने पे हमें मिलता है नाइट्रोजन, इधर जाने पे हमें मिलता है ऑक्सीजन, और इस तरफ जाने पे हमें मिलता है कार्बन। सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी हमारी क्लोरीन की होगी, नंबर 1 है। उसके बाद हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो OH की होगी, ये नंबर 2 होगा। फिर हमारी नाइट्रोजन की प्रायोरिटी होगी, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। उसके बाद हम कार्बन को देते हैं, कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। यानी फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका ये है। अब मैंने क्या कहा, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पर है आपको ये ध्यान देना है। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हम देख रहे हैं कहाँ पर है, नॉर्थ पोजीशन पर, इस जगह पर। यानी इस जगह पर हमें फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप दिखाई पड़ रहा है। अगर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, दैट मीन्स आप 1 से जाइए 2 और 2 से जाइए 3। अगर क्लॉकवाइज तो आंसर आर, और अगर एंटी क्लॉकवाइज तो आंसर एस। यहाँ पर हमने जब 1 से गए 2, 4 को मत देखिए आप, सिर्फ 1 से 2 और 2 से गए हम 3, तो हमारा कैसा आ रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स आंसर हमारा एस। यहाँ हमें कोई दो इंटरचेंजेस वैसे करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये मेथड आप थ्योरेटिकल पेपर में यूज नहीं करेंगे, ये मेथड केवल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए है। अब इस क्वेश्चन में देखिए मैंने दिखाने की कोशिश करी है, यहाँ जो हाइड्रोजन है ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, क्योंकि आपकी कायरल कार्बन है, इस कायरल कार्बन से हम बाहर की तरफ गए, हाइड्रोजन मिला, हाइड्रोजन ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है। इधर गए हम ऊपर की ओर, ऊपर में ऑक्सीजन है, हम ईस्ट की तरफ गए, कार्बन है, साउथ की तरफ भी कार्बन है, तो नंबर 1 प्रायोरिटी ऑक्सीजन होगा। फिर बचे हमारे पास ये दोनों ग्रुप्स, इन दोनों ग्रुप्स में जो यहाँ जो कार्बन है ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसका मतलब ये नंबर 2 होगा, और ये जो नीचे लिखा हुआ है साउथ में ये नंबर 3 होगा, नंबर 3। अब हमें क्या करना है, मैंने कहा आपको ये गौर करना है कि फोर्थ ग्रुप यहाँ पर कहाँ लगा हुआ है। तो जो फोर्थ ग्रुप आप देख रहे हैं वो कहाँ लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, कहाँ पर, वेस्ट पोजीशन पर। इसका मतलब यहाँ पर जब हम 1 से 2 और 2 से 3 जाएंगे तो हम आंसर को उलट देंगे। यानी 1 से आप गए 2 और 2 से गए 3, अगर क्लॉकवाइज तो आंसर एस, और एंटी क्लॉकवाइज तो आंसर आर। यहाँ पर एक क्लॉकवाइज है, दैट मीन्स आंसर वुड बी, ये वाला आंसर भी आपका एस ही होगा। तो मेरे ख्याल से मैंने आपके जो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स हो सकते थे वो मैंने करे हैं, आप इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसको आपके कमेंट सेक्शन में या फिर दूसरे वीडियो के द्वारा उसको क्लियर करूं। थैंक यू सो मच।